जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सोमवती अमावस्या के बारे में। सोमवती अमावस्या जो है वो आने वाली है और ऐसे में क्या होता है कि पीपल के वृक्ष की जो परिक्रमा है वो लगाई जाती है। पीपल का वृक्ष बहुत सारे लोगों के घर के आसपास होगा और बहुत सारे लोगों के घर के आसपास नहीं होगा। अगर है तो पूजा कर सकते हैं, अगर नहीं है तो घर पे तुलसी जी की भी विधिवत पूजा जो है वो सोमवती अमावस्या वाले दिन करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि जब हम तुलसी जी की पूजा करते हैं, जब हम सोमवती अमावस्या में फेरे लगाते हैं और 108 फेरे का महत्व जो है वो दिया गया है इस दिन। जब फेरे लगाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है। अभी 2 सोमवती अमावस्या जो है वो निकल चुकी हैं और तीसरी सोमवती अमावस्या और आखिरी सोमवती अमावस्या जो है वो 17 जुलाई को जो है वो दिन सोमवार को सोमवती अमावस्या जो है वो की जाएगी। 17 जुलाई को पड़ रही है, अभी 17 जुलाई आने वाली है और 17 जुलाई को ही जो सोमवती अमावस्या है वो करी जाएगी। बहुत सारे लोग जो है वो इस दिन व्रत करते हैं अमावस्या का, बहुत सारे लोग पितरों का तर्पण करते हैं, बहुत सारे लोग फेरी लगाते हैं। फेरी कुंवारी कन्याएं भी लगाती हैं, शादीशुदा जो भी माताएं बहनें हैं वो भी लगाती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है अगर आप जो सोमवती अमावस्या है उसमें परिक्रमा करते हैं, फेरी लगाते हैं। 108 चीज़ों की फेरी लगती है। आप चाहें तो जो है वो ड्राई फ्रूट्स या फल या कोई मेवा या जो है वो श्रृंगार की चीज़ें, वस्त्र, आभूषण, बिछिया, सोने चांदी की चीज़ें, जो भी आपके सामर्थ्य में है उस हिसाब से आप फेरी जो है वो लगा सकते हैं। आप टाफ़ी से भी फेरी लगा सकते हैं, जो भी आपके बजट में हो उस हिसाब से आपको फेरी जो है वो लगा लेनी चाहिए। जिस भी चीज़ से आप फेरी लगाएं वो चीज़ें आपको दान में दे देनी चाहिए। दान पुण्य का विशेष दिन माना जाता है। अमावस्या होती है और इस दिन अंधकार का दिन होता है, साथ ही साथ पितरों का दिन होता है और इस दिन अगर दान पुण्य करते हैं, दीपदान करते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो बढ़ जाता है। और आज के वीडियो में मैं आपको पूजा विधि जो है वो दिखाने वाली हूँ। तो मैं तुलसी माता की विधिवत पूजा आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल सरल तरीके से किस प्रकार से आपको पूजा जो है वो करनी चाहिए। तो चलिए दिखा देती हूँ कि किस प्रकार से आपको तुलसी जी की पूजा जो है वो करनी चाहिए। सुबह आपको सबसे पहले अच्छे से साफ़ सुथरा होके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। फिर जहाँ भी तुलसी का गमला रखा है वहाँ पे आपको अगर कच्चा है तो लिपाई पुताई कर लें, अगर पक्का है तो गंगा जल डाल के अच्छे से साफ़ स्वच्छ कर देना चाहिए। फिर उसके ऊपर जो रंगोली है वो बनाना चाहिए और उसके ऊपर गमला जो है वो रखना चाहिए। अब गमले को इस दिन कच्चे दूध से और जल से सींचना बहुत ज़्यादा विशेष महत्व बताया गया है। तो आपको कच्चे दूध से और पानी से जो है वो तुलसी माता को जल देना चाहिए। उसके बाद उनका पूरा श्रृंगार करना चाहिए और वस्त्र, आभूषण, जिस भी तरीके से आप जो भी आपके सामर्थ्य में है वो सारी चीज़ें आपको पहनाना चाहिए। चुनरी है तो चुनरी उड़ाएं, साड़ी है तो साड़ी पहनाएं, जो भी आपके पास है उन सारी चीज़ों को आज आपको ज़रूर पहनाना चाहिए। कलश आप इस दिन ज़रूर रखें और कलश के ऊपर आपको नारियल रखना चाहिए, क्योंकि नारियल जो है वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है और इस दिन अगर आप पूजा करें तो आपके घर में अन्न धन के भी भंडार हो, माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहें, इसलिए आपको कलश के ऊपर जो नारियल है वो अवश्य रूप से रखना चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपने माता जी को अच्छे से श्रृंगार भी कर दिया है, अब कलश रख दिया है तो दीपदान कर दीजिए, दीप जला दीजिए, दीप जो है वो प्रज्वलित कर दीजिए और आगे की पूजा जो है वो शुरू कीजिए। माता को चुनरी पहनाना है और फिर फूल, माला, फल, मिठाई जो भी हैं वो आपको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए, 108 जो है वो बिंदी लगाई जाती हैं। 108 आप जो रंग है वो घोर लीजिए और उसी से 108 बिंदी जो है वो गमले में लगा दीजिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ ये मान्यता है कि हल्दी जो है उसमें हाथ डुबो के और जो हाथे हैं वो लगाए जाते हैं। अगर आपके घर का ये विधान है तो आप हल्दी भी लगाइए। बहुत सारे लोग इस दिन हल्दी और तेल नहीं छूते हैं, तो आपके घर की परंपरा के अनुसार देख लीजिए। अगर आपके यहाँ हल्दी वाले हाथ जो हैं वो लगते हैं तो आपको 10-10 मतलब दोनों हाथों को हल्दी वाले पानी में जो ऐपन होता है उसमें डिप करना है। उसके बाद
बाद क्योंकि गमला छोटा है तो आप देख लीजिए किस प्रकार से आप लगा सकते हैं, क्योंकि जब पीपल के वृक्ष में लगाते हैं तब तो लग जाते हैं, तुलसी के वृक्ष क्योंकि छोटा है और गमले में लगा रहे हैं तो उस प्रकार से आपको लगाना चाहिए। तो 10 बार लगाइए, मतलब दोनों हाथों से 10 बार लगाना है तो हो जाएगा आपका 100 लग जाएंगे। उसके बाद फिर 4 उंगली से 8 मतलब 108 जो हाथे हैं वो लगाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको हाथे लगा देना है, या आप रंग घोल के 108 बिंदी जो है वो रख सकते हैं। जो भी आपके घर की परंपरा है उस हिसाब से आपको कर देना चाहिए। इसके बाद खीर और पूड़ी का भोग लगाया जाता है। इस दिन सफ़ेद मिठाई जो है वो चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पितरों का दिन होता है और पितरों को सफ़ेद चीज़ें बहुत ज़्यादा अति प्रिय होती हैं, इसलिए सफ़ेद चीज़ों का भोग लगाएं। खीर पूड़ी का विधान है हमारे यहाँ, तो खीर पूड़ी जो है वो हमारे यहाँ चढ़ती है। अगर आपके यहाँ खीर पूड़ी नहीं चढ़ती है तो वो आपके घर की जो परंपरा है उस हिसाब से देख लीजिए। वैसे खीर पूड़ी का महत्व ज़्यादा बताया गया है। खीर पूड़ी जो है वो चढ़ाने के बाद में आपको परिक्रमा जो फेरे हैं वो लगाने प्रारंभ कर देने हैं। तो चाहे तो आप श्रृंगार की चीज़ें से फेरे लगाएं, या आप जो है वो मेवा से लगाएं, फल से लगाएं, टाफ़ी से लगाएं, जिस भी चीज़ से लगा रहे हैं आपको एक बर्तन जो है वो सामने रख देना, कोई भी प्लेट रखना है और जहाँ से जो फेरा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ से वहीं सीधा पे रख देना है। और बस जब पूरा फेरा होता जाए तो उसी प्लेट में आपको जिस भी चीज़ से लगा रहे हैं, टाफ़ी से, ड्राई फ्रूट से, फल से, बिंदी के पत्ते से या सिंदूर से, कपड़े से, जिससे भी लगा रहे हैं, तो वो फेरा जैसे ही कंप्लीट होता जाए बस उसी चीज़ पे वो रखते जाइए। इससे क्या होगा, गिनती भी सही से लग जाएगी और फेरे परिक्रमा जो है वो भी आपकी पूरी हो जाएंगी। फेरे लगा देने के बाद में आपको हवन जो है वो करना पड़ता है। तो हवन किस चीज़ से किया जाता है? हवन खीर पूड़ी को टुकड़ा जो है वो तोड़ के घी गुड़ मिला के और काले तिल जो है वो मिला के, आप चाहें तो इसमें हवन सामग्री और पंचमेवा जो है वो भी मिला के हवन कर सकते हैं। हवन का विशेष महत्व बताया गया है, खास करके गाय के उपले का जो हवन है वो करना विशेष बताया गया है। तो हवन जो है भले छोटा सा करें लेकिन करें ज़रूर। अगर कुछ नहीं है तो घी गुड़ और कपूर से भी हवन करें, लेकिन काले तिल डाल के हवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए। तो जब हवन हो जाए उसके बाद में माता की आरती उतारनी चाहिए। 5 दिया, कम से कम 5 दियों का दीपदान जो है वो इस दिन अवश्य रूप से करें। हो सके तो आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। सुबह भी आप 5 दिया लगाएं, मतलब पूजा जब आप करें सुबह तब भी 5 दिया लगाएं कम से कम, और शाम को भी 5 दिया जो है वो लगा ही सकते हैं, क्योंकि दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व है और दान का महत्व जो है वो ज़्यादा बताया गया है। तो जिस भी चीज़ों से फेरे लगाएं वो आपको दान कर देना है। इसके बाद जो भी आपके सामर्थ्य में है उस हिसाब से दान पुण्य जो है वो आज के दिन जरूर निकालें। सोमवती अमावस्या में दान करना विशेष बताया गया है। तो इस प्रकार से माता तुलसी की पूजा जो है वो सोमवती अमावस्या में की जाती है और दान पुण्य किया जाता है। इसका विशेष महत्व जो है वो बताया गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। और बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि इस दिन व्रत रखा जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ ऐसा विधान है कि सुबह बासी मुँह, मतलब सुबह स्नान बस करके और जो पूजा है वो करी जाती है बगैर कुछ खाए पिए। जितनी जल्दी आपकी पूजा समाप्त हो जाती है, फेरे समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद आप सात्विक भोजन कर सकते हैं और आप चाहें तो फलाहार कर सकते हैं। हमारे यहाँ फलाहार और भोजन दोनों का विधान है। बस सुबह पूजा करने के बाद में आप फलाहार भी ले सकते हैं, भोजन भी ले सकते हैं। बस याद रखें शुद्ध सात्विक भोजन लें, आप कोई भी तामसिक भोजन ना लें, कोई भी तामसिक चीज़ें ना खाएं। इस चीज़ का आपको याद रखना है और आपको विधिवत पूजा जो है वो करनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।